यार पिछले वीडियो में मैंने कहा था कुछ आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन सरप्राइज का हो चुका है अपना पूरी तरह से पोपट। इसके पहले का जो वीडियो था वो उसका जो फोकस था गोप्रो का वो थोड़ा सा अलग था, क्योंकि अपना जो गोप्रो का सेटअप है वो ऊपर वाले की दिशा में था, मतलब ऊपर था। और अभी हमने इसको इस तरह से नीचे सेटअप किया है ताकि इसका जो व्यू है ये टैंक के साथ, मतलब हैंडल और टैंक और ये नज़ारा आपको ठीक से क्लियर दिखे। तो पहला मुझे भी टेस्ट करना है सही में ये नज़ारा दिख रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना फिर से एक पोपट हो जाएगा, चौथा पोपट। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर मारा क्या मुंह पे? अभी यहाँ पे सैनिटाइज करते हुए गाड़ी गई तो उसने जो मेरा खुशबू आई, मतलब मुंह पे उसको ब्लीचिंग पाउडर का ऐसे मतलब खुशबू आई उसकी। मेरे ख्याल से ब्लीचिंग पाउडर ही डाला होगा, सेम टू सेम वैसे के वैसे ही उसकी खुशबू थी। और आज संडे होने के कारण यहाँ पे बहुत ही रश है। और यहाँ पे ऑटो शॉप में हम लोग जाएंगे टायर पूछने के लिए, लेकिन एक टायर वाला है आगे, उसको हम लोग प्राइसिंग पूछेंगे फिर यहाँ आएंगे। गोवा जाते वक्त यहीं से मैंने टायर डाला था और 2 टायर मेरे नए के नए फूट गए थे, तो रिप्लेसमेंट में देखना चाहूँगा कि मुझे मिलता है या नहीं। यार सर जी क्या हुआ, आया टायर? अरे गुडवेयर का रिप्लेसमेंट फूट गया तो ये अपना स्कोडा का। हाँ स्कोडा का। मेरे क्या हुआ? आपका मेरे को नाम एड्रेस व्हाट्सएप करो। आ गया? मैंने भेज दिया कंपनी में। भेज दिया ना? हाँ, आपका खाली प्रोसीजर जो है ना, हाँ गाड़ी नंबर, हाँ आपका मोबाइल नंबर, हाँ आपका नाम और एड्रेस, हाँ ये आप मेरे को फॉरवर्ड करो और रजिस्ट्रेशन करा। हाँ चलेगा, ठीक है। बेलनी के लिए ये चाहिए था, ठीक है। बाइक के लिए करने वाला हेलमेट, कैमरा, सुन ना, 2 व्हीलर के लिए, स्पोर्ट बाइक के लिए टायर मिलेगा? ऑर्डर में मंगा के दूंगा, रेडी में देख लो ना कौन सा है। 180 55 180 55। लास्ट टाइम के गुडियर के जो टायर थे मेरे फूट गए थे, तो अभी क्लेम करना दिया है। और क्लेम अभी मेरा कब होगा मुझे पता नहीं है। अभी नंबर, गाड़ी नंबर और एड्रेस, नाम सब मुझे सेंड करना है उनको, तब जाके। आज कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बीत गए मैं गोवा से आने के बाद। अब देखना है और आगे प्रोसेस कितना होता है, महीना लगता है या 1.5 महीना लगता है, आई डोंट नो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने कहा था मैं बहुत ही स्पेशल खुश हूँ और स्पेशल सारी चीज़ें होने वाली है, सरप्राइज़ भी होने वाला था, लेकिन सारी की सारी चीज़ों का मेरा पोपट हो चुका है। तो पोपट क्या हुआ है ये दर्द भरी कहानी मैं आपको अभी सुनाऊँगा। पोपट नंबर 1, केदारनाथ और बद्रीनाथ ट्रिप कैंसिल। पोपट नंबर 2, अपना बर्गमैन कैंसिल। पोपट नंबर 3, बाइक BMW बाइक जो हम चूज़ करने वाले थे, लेने वाले थे, प्लान कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो पिछले कुछ दिनों से मेरे और फैमिली के बीच में डिस्कशन चालू था केदारनाथ की यात्रा थी, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो मैंने सोचा था केदारनाथ में करूँगा राइड अपने बाइक पर, इस पर नहीं मतलब हिमालयन पर। और एक्चुअली क्या है मालूम है आपको, तो पता ही है कि कोविड का प्रॉब्लम है, तो फैमिली मुझे जाने नहीं दे रही है और कुछ नहीं। बैकग्राउंड नॉइज़ जाने दो, फिर अपना आवाज़ आने दो। तो केदारनाथ मैंने ट्रिप प्लान किया था 15 से 20 दिन का। एक्चुअली क्या कोविड की वजह से, मैंने बता दिया कोविड की वजह से प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। तो फैमिली मुझे जाने नहीं दे रही है। मेरे घर पे वाद विवाद बहुत हो गए इस बात पे, मस्का भी बहुत लगाया, पॉलिश भी बहुत किया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नहीं हुआ। पहला पोपट वो हो गया। पोपट नंबर 2, बर्गमैन हम लेने वाले थे। एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा पोपट हो गया। पिछले वीडियो में ही मैंने बता दिया पूरा कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, क्या ले रहा था। यार जो मैं सरप्राइज़ देने वाला था घर में, वो सरप्राइज़ नहीं बचा, वो गलती मेरी थी। और उसके ऊपर भी मेरे घर में वाद विवाद शुरू हो गए। भाई हमारे घर में जिसको मैं बर्गमैन मतलब 2 व्हीलर स्कूटी में देने वाला था गिफ्ट में, भाई साहब को चाहिए एक्सेस। तो कल रात भी वही लड़ाई हो गई, एक्सेस चाहिए, मैं बोला नहीं बर्गमैन चाहिए, वो बोल रही है एक्सेस चाहिए। दैट्स इट, एक्सेस आने वाली अपने घर में। तो पिछले कुछ दिनों से 10 दिनों से मतलब हम लोग का एक्चुअली प्लान चालू था न्यू बाइक परचेस करना, मतलब कि BMW 310 हम लोग लेने वाले थे, अभी जो न्यू लॉन्च हुआ है। और अजिंक्य भाई ने भी वहाँ पे ट्रायल ले लिया, सब कुछ ले लिया। तो अजिंक्य भाई और हम, मतलब हम आपका भाई, हम दोनों भी
2 बाइक बुक करने वाले थे और हम लोग का प्लान भी बन चुका था सर। मतलब सोचो कि परसों हम लोग शोरूम जाने वाले थे और मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ट्रायल ले नहीं पाया, बातचीत हो नहीं पाई और सडनली कल हमने GS पाजी का एक वीडियो देख लिया जो कि वो भाई साहब मनाली जा रहे, मनाली, हाँ जी हाँ, मनाली कुछ रोड ट्रिप पे जा रहे। उन्होंने वो बाइक ले ली और अपने वाइफ के साथ ट्रैवल कर रहे। 80 के ऊपर उनका वाइब्रेशन शुरू हो गया, उन्होंने डायरेक्टली बाइक छोड़ दी और वापस KTM पे आ गए। तो ये हालत देख के मेरा डिसीजन पूरा चेंज हो गया, क्योंकि देखो कोई भी बाइक अगर लेता है तो बाइक का 100 जगह पे रिव्यू लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं ये बाइक परचेस करने से पहले। तो हमने ये देख लिया और अजिंक्य को मैंने बोल दिया कि भाई साहब ये प्लान हमें ड्रॉप करना पड़ेगा, ये बाइक हम ले नहीं सकते क्योंकि हम लॉन्ग टूर करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ियों के ऊपर ही हम रहते हैं। अगर पहाड़ों पे वो बाइक चढ़ेगी नहीं और वाइब्रेशन देगी तो हमारी हालत क्या होगी ये तो तू जान सकता है भाई साहब। बस इसलिए वो प्लान कैंसिल। और हाँ, और एक सरप्राइज़ है, वो कैंसिल करने के बाद हमने और एक डिसीजन लिया क्योंकि 2 महीने बाद कुछ नया आने वाला है मार्केट में। तो वो बात हम लोग अभी डिक्लेयर नहीं करेंगे और सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रखेंगे और 2 महीने बाद जैसे लॉन्च होगी उसके बाद आपको सरप्राइज़। बस दुआ करना पोपट नहीं होना चाहिए। 2 महीने बाद डिले हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, 4 महीना हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन पोपट नहीं होना चाहिए। और इतने दिनों के बाद हमने बाइक निकलने के बाद ये जो बाइक है हमारी स्पाइसी लेफ़्ट राइट नाच रही थी। अब इसका रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका रीज़न। इसमें ऑयल जाता है, यहाँ पे ऑयल सील है, इसके अंदर ऑयल होता है। किसी भी एक शॉक एब्जॉर्बर में ऑयल कम होगा तो आपकी गाड़ी लेफ़्ट एंड राइट हो सकती है। ये पहला रीज़न हो सकता है। तो वो एक रीज़न हो सकता है, लेकिन रीज़न वो नहीं था क्योंकि मुझे याद आ चुका है कि मैंने खुद से उसको ऑयल दिया था लाके और उन्होंने ऑयल पलटी मारा था फोग में। और सेकंड थिंग कि एक मेरी गलती थी कि आपकी एयर प्रेशर, टायर में एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। पीछे के टायर में मेरी 42 और आगे 36 होनी चाहिए, लेकिन मैंने अपने टायर में आगे 32 रखा था और पीछे वाले टायर में 36 रखा था। तो इसीलिए मेरी गाड़ी लेफ़्ट राइट कर रही थी। तो भाई साहब अभी हम बात करेंगे अपने खर्चे की। तो अपने जेब में होल गिरने वाला है, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ दिनों से मतलब अपना जो तकदीर है बहुत ख़राब हो रहा है कि हर एक गाड़ी हमें खर्चा दे रही है। तो उसी तरह ये खर्चा मीन्स क्या, खर्चा तो नहीं है, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो भाई साहब टायर, तो ये जो टायर है हम आगे और पीछे दोनों भी पेयर चेंज करने वाले हैं क्योंकि इसकी जो हालत है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा क्रैक हो चुका है और ये गलती सारी हमारी है। यहाँ पे और ये पीछे वाला टायर है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी नक्शी दब चुकी है और यहाँ पे नक्शी जो है डिज़ाइन यहाँ पर है। मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट राइट हैंड साइड वाला पार्ट, और यहाँ पे भी देख सकते हो पे क्रैक गए हुए टायर को। और ये जो पार्ट है 90% घिस चुके हैं और यहाँ पे 70% घिस चुके हैं। इसका मतलब है अपना टायर थोड़ा सा क्रॉस है और थोड़ा सा क्रॉस होने के रीज़न से ही 90% एक जगह से घिस चुका है राइट साइड से और लेफ़्ट साइड से 70% घिस चुका है। तो हमें वो भी दिखाना है, लेकिन हमें सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। और इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो टायर, उसका रीज़न नहीं, टायर ये देख सकते हो, ये लेफ्ट हैंड साइड का देखो ये पैच ये घिस रहा है और राइट हैंड साइड का देखो पूरा का पूरा मिट्टी वैसी है, मतलब एक साइड से गाड़ी चल रही है। और यहाँ पे अपना पूरा प्रूफ है, पूरा प्रूफ बन रहा है कि टायर वन साइड से घिस रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो सकती है, तो थोड़ा सा गौर करो, इग्नोर मत करो उस चीज़ को, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। और हम अभी कल जाएंगे, आज तो संडे, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, कल या परसों हम जाएंगे और अपनी बाइक का पूरा सर्विस करवाएंगे। तो आपको सर्विस कॉस्ट जो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सर्विस कॉस्ट मतलब क्या, जो ऑयल पल्टी और एयर फिल्टर जो आता है वो नॉर्मली कॉस्ट होता है 3-4 हज़ार का, और एयर फिल्टर की कॉस्ट है 400-500 रुपये की, पकड़ लो ना 450-500 रुपये। और जो सर्विस कॉस्ट उनकी जो लेबर लगता है वो 1000 रुपीज़ या 1500 रुपये हो गया। 6000 से 5.5, बस 5.5 या 6000 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं।
आज का सेशन अपना ख़त्म हो चुका है और बहुत ही एक सेकंड में मिलते रोड ट्रिप पे।